नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान, देखिए इस प्रकार से यहाँ पर सामाजिक विज्ञान की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका दी गई है। इसमें विषय सूची दी गई है, देखिए इस प्रकार से। तो हम देखेंगे विषय सूची में पाठ 4 इतिहास के अंतर्गत है, क्या बताती है हमें किताबें और खबरें। तो देखिए यह नया पाठ है। इस पाठ के हम सभी प्रश्नों के आंसर अपनी इतिहास की पाठ्यपुस्तक से हम आसानी से खोजकर पूर्ण कर सकते हैं। हमने इसी प्रकार से इसके आगे के सभी अध्याय का संपूर्ण हल चैनल पे अपलोड कर दिया है, जिसे आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। अध्याय 4 क्या बताती हैं हमें किताबें और खबरें। तो देखिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है तथा इसकी रचना लगभग कितने वर्ष पूर्ण हुई है। तो देखिए इसे आप देख सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 35 से इसका आंसर देख सकते हैं इतिहास की पाठ्यपुस्तक से। तो सबसे पुराना वेद है ऋग वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई है। तो इस प्रकार से इसका आंसर आप पाठ्यपुस्तक से लिख सकते हैं। अगला है, सूक्ति से क्या आशय है। तो देखिए इसका आंसर पृष्ठ क्रमांक 35 से। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। इसके बाद अगला है, ऋग्वेद की पांडुलिपि लेखन हेतु किस वृक्ष की छाल का उपयोग किया गया था। तो ऋग्वेद की पांडुलिपि लेखन हेतु बुर्ज वृक्ष की छाल का उपयोग किया गया था। तो इस प्रकार से आप इसके आंसर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, दास या दस्यु किसे कहा गया है। तो इसका आंसर देखिए पृष्ठ क्रमांक 39 से। अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते हैं। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। तो इस प्रकार से आप इनका आंसर बता सकते हैं। इसके बाद है अगला, ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में मुख्यतः किन किन नदियों का जिक्र है। तो इसका आंसर देखिए पृष्ठ क्रमांक 37 से। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में मुख्यतः सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। अगला प्रश्न है, महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को किस प्रकार के कार्य करने पड़ते थे। तो इसका आंसर देखिए पृष्ठ क्रमांक 40 से। महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को ढोकर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए को दफनाना। तो इस प्रकार से आप यहाँ कार्य लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं, वह किस बात को स्पष्ट करता है। तो देखिए पृष्ठ क्रमांक 41 में आप इसका आंसर देख सकते हैं। तो वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। तो इस प्रकार से इसका आंसर आप बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, इनाम गांव में पुरातत्वविदों को किन किन खदानों के बीज मिले हैं, नाम लिखिए। तो देखिए इसका आंसर पृष्ठ क्रमांक 42 से। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूँ, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। अगला है, लोगों की सामाजिक स्थिति की असमानताओं को किस प्रकार जाना जाता था। तो देखिए इसका आंसर, दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो दूसरे अनुयायी। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर पृष्ठ क्रमांक 41 से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, युद्ध में जीते गए धन का बंटवारा किस प्रकार किया गया था। देखिए इसका आंसर पृष्ठ क्रमांक 38 से। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। तो इस प्रकार से आप इसके आंसर लिख सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पर इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर आसानी से पाठ्यपुस्तक से आप पूर्ण कर सकते हैं। देखिए यदि आपको यहाँ पर वीडियो स्पष्ट ना दिखे तो आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ाकर आप इसे अच्छे से स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो अब इसी प्रकार से इसके आगे के सभी अध्याय के संपूर्ण हल आप चैनल में देख सकते हैं। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो भी सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।